नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और जो इस पर जो टॉपिक हम लोग का है ये क्या है, आंतरिक विभाजन। ठीक है, आंतरिक विभाजन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे दो तरह का होता है विभाजन। एक होता है आपका आंतरिक विभाजन, एक होता है आपका बाह्य विभाजन, जिसको हम लोग सेक्शनल फार्मूला के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। कौन सा फार्मूला है? सेक्शनल फार्मूला, सेक्शनल फॉर्मूला। ठीक है, विभाजन का सूत्र लगा लीजिएगा हेडलाइन, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र दो तरह का होता है ये आपका, एक होता है आपका आंतरिक, एक होता है आपका बाह्य। तो आंतरिक विभाजन, ठीक है, एक होता है आपका बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन क्लियर है बात इतना? अब ये आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन होता क्या है वो समझ लीजिए बात। सपोज कि कोई आपको दे रखा है लाइन सेगमेंट और इसका कोऑर्डिनेट सेट कर रखा है कि x1, y1। x1 क्या है? y1। एंड जो सेकेंड पॉइंट आपका दे रखा है वो आपका b पॉइंट है, इसका नाम दे दिए x2, y2। ठीक है, कोई लाइन ऐसे आया ऐसे और ऐसे काट के चला गया इस लाइन को, तो यहाँ से जो कटा, ठीक है, मान लेते हैं सपोज यहाँ पे ये आपका m पॉइंट है, m, और इसका दे दिए x, y दे दिए। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दो पॉइंट आपको दे रखा है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। m पॉइंट पे कोई लाइनिंग इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि A से लेके m तक का और m से लेके B तक का किस रेशियो में काट के गया ये। ठीक है, किस रेशियो में काट के गया। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि m रेशियो में काटा और यहाँ पे n रेशियो में काटा, डैट मीन्स m/n रेशियो में काट के गया ये पार्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस m होगा एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस n होगा। इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, यानी कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसा पूछ देता है कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट का मान क्या होगा जिस कारण से ऐसा कटा, इस कोऑर्डिनेट में कट गया। तो आप क्या बोलोगे कि x के लिए जब लिखना हो तो यहाँ का x2 इसके साथ, तो m x2, और यहाँ का इसके साथ तो प्लस में n x1, और डिवाइड में क्या होगा m प्लस n। ठीक है, क्या किया मैंने, इसका x2 इसके साथ भिरा दिया, इसका x1 इसके साथ भिरा दिया, दोनों का गुना करके जोड़ के डिवाइड में क्या किया मैंने, m प्लस n कर दिया। तो ये आपका x के लिए हो गया। सिमिलरली अगर y के लिए पूछेगा कि y का कोऑर्डिनेट बताइए भाई क्या होगा इसका, तो y के लिए क्या करेंगे, y को उठाएंगे m के साथ भिरा देंगे, तो यहाँ पर m y2 प्लस यहाँ का y1 इसके साथ भिड़ जाएगा, तो n y1, और डिवाइड में क्या रहेगा फिर से आपका m प्लस n। इसी को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका मिल जाएगा। या फिर कभी ये दोनों का दे दे तो आपका x1 पूछ लेगा, कभी ये दोनों का दे दे कभी वो आपका y पूछ देगा, ऐसा आपसे पूछते रहेगा। या फिर कभी यहाँ पर सब चीज़ दे दे, यहाँ का पूछ लेगा। तो देख रहे हो कितने आपका वेरिएबल आ गए, और जितना वेरिएबल उतना टाइप का आपका क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो ये आपका आंतरिक विभाजन के लिए है, आंतरिक विभाजन सूत्र कह सकते हो इसको। ठीक है, आंतरिक विभाजन सूत्र। अब लिखेंगे क्या हम लोग, बाह्य विभाजन के लिए। तो बाह्य विभाजन में क्या होता है, अगर कोई आपका एक पॉइंट दे रखा है ऐसे, ए पॉइंट है x1, y1, और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग पॉइंट b x2, y2। यहाँ तक दिख रहा है सब लोगों को। ठीक है, अगर इस लाइन को अगर पॉइंट एक यहाँ पे मान लेते हैं जिसका पॉइंट देते हैं c x, y ऐसे दे दिया जाए। ठीक है, तो बाह्य विभाजन में क्या होता है कि ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है यानी रेखाखंड है, इस रेखा को यहाँ वाला पॉइंट जो है किस रेशियो में काटेगा, यानी कि a से लेके c तक का डिस्टेंस एंड b से लेके c तक का डिस्टेंस का रेशियो क्या रहा होगा। अगर वहाँ पर पॉइंट दिए होंगे तो a से लेके c तक का, b से लेके c तक का रेशियो क्या होगा। अगर यहाँ पे c कोई दे रखा हो तो इसके बारे में बताना होगा। तो सपोज अगर इस x का कोऑर्डिनेट आप निकालते हो तो मान लेते हैं कि ये जो आपका m से कटा और ये आपका क्या है n से, क्या होगा कि a से लेके c तक का डिस्टेंस m और b से लेके c तक का डिस्टेंस n, ये दो रेशियो में आपका गया है। तो बताइए यहाँ पे x के लिए क्या लिखिएगा, फिर से वही बात कि यहाँ पे देखिएगा, मेन आपको ये पकड़ना है
x2 को m के साथ भिड़ा दीजिए, यानी कि m x2। इस बार क्या करना है आपको, माइनस लगाना है। फिर से क्या करना है, यहाँ पे n को x1 के साथ, n x1, और डिवाइड में भी यही पार्ट रहेगा m माइनस का n। ठीक है। सिमिलरली अगर y के लिए करोगे तो y के लिए क्या होगा, y2 को फिर से m से भिड़ाओगे तो m y2 और माइनस का n y1 और डिवाइड में m माइनस का n कर दोगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यही आपका सेक्शन फार्मूला था, इसका देख लीजिए। प्रूफ जो है हम लोग इस दोनों का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या कर लेते हैं, इसका मिड पॉइंट जो है ना उससे भी देख लेते हैं। किसी भी लाइनिंग का यानी कि जो दे रखा हो सेक्शन, उसका क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालना, तो क्या करते हैं उसे भी देख लेते हैं। तो मिड पॉइंट का जो वैल्यू है, ठीक, वो तो आपका इसी फार्मूला पे बन जाएगा। ठीक है, मैं बता दूं इसको प्रूफ करके, खैर प्रूफ तो बाद में देख लेंगे, फिलहाल अभी छोड़िए इस बात को। पहले मिड पॉइंट समझ लेते हैं इसी में, कि अगर देखिए इसे भी मैं हटा दूँ, ये तो आप खत्म हो गया। टॉपिक क्या हो गया आपका, सेक्शन फार्मूला से हट के मिड पॉइंट आ गया। अब सेक्शन फार्मूला हम लोग देख लिए थे। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। ये भी एग्जाम में खूब रनिंग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में तो खूब पूछता है ये चीज़, तो गौर से इसको समझिएगा कि अगर पॉइंट ए x1, y1 है एंड पॉइंट बी x2, y2 है, तो बीच वाला जो पार्ट होगा मिड पॉइंट तब कहलाएगा कि जब A से लेके C तक का डिस्टेंस और C से लेके B तक का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि A से लेके C तक का डिस्टेंस एंड B से लेके C तक का डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। अब देखो अगर इक्वल होगा तो आप देखोगे क्या कि M का भी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो आपका m/n में हम लोग इसको काटते थे ना, अब क्या कटेगा, 1:1 में कटेगा। दोनों क्या है, इक्वल करना, डेट मीन्स मिड पॉइंट तभी तो निकलेगा नहीं आपका मिड पॉइंट। तो m का भी वैल्यू 1, तो 1 को लिख के यहाँ गुना करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। n का भी वैल्यू 1 को लिख के 100 में गुना करोगे तभी कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। और यहाँ पे जब आप 1 लगाओगे और यहाँ पे भी 1 लगाओगे तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये किसका निकलेगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। डैट मीन्स क्या करना है कि x1 + x2 कर देना है। आप x2 + x1 ना करके x1 + x2 ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। दूसरी बात, सिमिलरली यहाँ पर भी m के लिए 1 करोगे, n के लिए 1 करोगे, और यहाँ पर भी क्या करोगे, m + n, यानी कि 1 और 1 मिलके 2, और इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, अच्छा लगेगा देखने में। समझ गए। तो ये जो आपका फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का एक रूप है जिसमें आपका m का मान 1 और n का मान 1 आता है। क्लियर बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं केंद्रक का। ठीक है, क्या चीज़ बात कर लेते हैं, केंद्रक का। और उससे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पढ़ना पड़ जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, दोनों बात इसी में देख लेंगे हम लोग। एक ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 सेट कर रखा है, B पॉइंट के लिए x2 y2 सेट कर रखा है मैंने यहाँ पे, एंड C पॉइंट के लिए x3 y3 मैंने सेट कर दिया। ठीक है, दो बात इसमें समझनी है। एक तो इसका एरिया लिख लीजिएगा, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, होता क्या है ये, इसे याद करने का बड़ा मस्त तरीका है, 23, 31, 12 याद रख लो। 23, 31 एंड 12। ठीक है, 23, 31, 12 एक ही साथ लिख दो, 23, 31 एंड 12। ठीक है, 23, 31, 12। अब समझो बात कि 1/2 कर लेना है आपको। ठीक है, मोड लगा लेना है। मोड का मतलब का बीच में कोई निगेटिव पार्ट आया तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब आप एरिया निकालते हो ना, तो कुछ ना कुछ जगह होता है जो कि पॉजिटिव वैल्यू देता है, निगेटिव भी नहीं जाता आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या कि x1 आपको लिख लेना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब मैंने बात किया था 23 का मतलब कि 2, तो y2 और माइनस में y3, ये आपका 23 हो गया। फिर क्या करना है, प्लस x2 लिख लेना है। अब 31 का बारी, तो y3 और माइनस का y1। ठीक, बात क्लियर। फिर प्लस कर लेना है, x3 लिख लेना है, एंड 12 का मतलब y1 और माइनस का y2। ख़त्म कहानी, इतने से याद कर लेना है।
क्लियर बात ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, केंद्रक के बारे में, यानी कि त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज से 2 ही इसमें बनता है, एक तो उसका एरिया पूछता है, नहीं तो केंद्रक पूछता है। अब केंद्रक होता क्या है, तो सेंट्रॉयड होता है, ठीक है, यानी सेंटर बोल सकते हो ऐसे करके कि ट्रायंगल का सेंटर, यानी कि डायरेक्टली क्या समझो इस तरह से कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है, उसके बिल्कुल बीच पार्ट में जहाँ पे ये स्टेबल कर जाए उसे क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलते हैं। डेट मीन्स ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका जो माध्यिका आएगा यानी मीडियन जहाँ पे कटेगा, ये मीडियन ये ऐसे जाएगा आपका, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तीनों मीडियन से, तो ये जो पॉइंट आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, सेंटर, सेंट्रॉयड भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसके लिए निकालेंगे कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो इस सेंट्रॉयड का मान लीजिए ओ से डिनोट करते हैं और x, y क्या आ गया, इसका कोऑर्डिनेट आ गया। तो x, y निकालने के लिए आपसे पूछ देगा, तो आपको क्या करना है कि x के लिए क्या करना है कि x का तीनों कोऑर्डिनेट ले लो, यहाँ पे जो भी दे रखा है तीनों कोऑर्डिनेट का x पार्ट, तो x1, x2 एंड x3 इसको ऐड कर लो, x1, x2 एंड x3 और डिवाइड में क्या करना, 3 पार्ट है इसलिए 3 से भाग लगा दो, ठीक है, 3 से क्या करो, भाग लगा दो। एंड y के लिए क्या करोगे, y1, y2, y3 और इसमें भी क्या करो, 3 से डिवाइड लगा दो, बात ख़त्म। इतने से बात आपको पढ़ना है। हाँ, रहा बात प्रूफ का, सारे फॉर्मूला का, वो मैं बारी बारी से एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको करते चलूँगा। मेन हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना फॉर्मूला, ये बेसिक डिटेल जाना था। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।